एसबी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकय यानी सोने के पंखों वाला कौवा नामक पाठ को अध्ययन किया था। उसी पाठ के अंतर्गत हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। गृहम आगत्या तया मंजूषां समुद्घटिता। समुद्र खोली। घर आकर उसने मंजूषा पेटी को खोला। घर आकर उसने पेटी को खोली। तस्या महारहणी होता है बहुमूल्य। हीरकाणी यानी हीरे को विलोकमिस देखकर सामस वह प्रसरिता मिस प्रसन्न। तद्दिना धनिका उस दिन से, धनिका मिस धनिक, च मिस और, संजाता मिस हो गई। संजाता मिस क्या हो गई। घर आकर उसने पेटी को खोला। उसमें बहुमूल्य, महारानी होता है बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत खुश हुई और उस दिन से वह अमीर बन गई। यानी उस दिन से वह धनवान बन गई। तस्मिने ग्रामे एका अपरा लुब्धा व्रता निवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाक्ष्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञात कर लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सबसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के ताप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्ण पक्षय काकय तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैवाकार्यत। वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावल को खाते हुए उसे भी वहाँ आने को कहता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकय निर्विदिष्यन्ति निंदा करती हुई। वह वहाँ प्रातः जाकर कौवे की निंदा करती हुई बोलती है, भो नीच काकय, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यमें तंडुल मूल्य पृच्छ, मुझे भी चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वया कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो कहो स्वर्ण में, रजत में या ताम्र में, तो कहो सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली। गर्वित्या बालिका प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई बालिका ने कहा, यानी गर्वयुक्त यानी घमंड से युक्त बालिका ने कहा, स्वर्ण में यानी सोपान आम अहम आगच्छामि, मैं सोने वाली सीढ़ी से ही आती हूँ। पर स्वर्ण काकस्य कृते, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्र में सोपान यानी तांबे वाली सीढ़ी ही प्रस्तमिस दी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनपि ताम्र भाजने एम एक ताम्र भाजने मतलब तांबे के बर्तन में ही। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवर्ती काले स्वर्णकाकी ने कक्षाभ्यंतर अंतरात त्रिश मंजूषाम
तत्पूर्वम समुक्षता समुतिक्षुता समुतिक्षुता यानी प्रतिनिवर्तियों से लौटते समय सोने के कौए के द्वारा कक्षा के अंदर जाकर तीन मंजूषा पेटी उसके सामने रख दी। लोभावनिष्ठा सा बृहत्मा मंजूषा गृहीतवाद है। लोभी यानी लालची, उस लालची बालिका ने बृहत्तम सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। उस लोभी यानी लालची बालिका ने बड़ी पेटी को ग्रहण किया। ग्रहम आगत्या सा हर्षिता, यहाँ पे तर्षिता की जगह क्या है? तर्षिता नहीं, यहाँ पे हर्षिता है। ये है यहाँ पे, ये है हर्षिता। यहाँ पे हर्षिता है इसकी जगह। ग्रहम आगत्या सा हर्षिता यावत मंजूसमुद घाटयति। घर आकर उसने प्रसन्नचित बालिका घर आकर उस पेटी को खोलती है। तावत तस्याम तो उसमें तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पै विलोक्तम में देखा गया। तो उसमें उसने काले यानी काले कृष्ण से काले सांप को देखा। जैसे ही वह बालिका घर आती है तो घर आकर जैसे ही पेटी को खोलती है तो उस पेटी में उसने काले सांप को देखा। लुब्धस्य बालिकाया लोभ से फलम प्राप्तवान है। लुब्धस्य लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, प्रथम त्याग दिया या छोड़ दिया। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें भी कभी भी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। जो जितना हमें मिलता है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, ये था हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद में इसके शब्दार्थ। आज का जो वर्क आपके लिए शब्दार्थ गृह कार्य के दौरान करने आपने लेसन नंबर 2 के स्वर्ण काव्य के शब्दार्थ। अब है न्यायवसत यानी इसमें धातु अवसत है, रहता था। न्यायवसत का मतलब लंग लकार का धातु है, रहता था या रहती थी। दुहिता का दूसरा समान अर्थ सुता का पुत्री। स्थाल्याम स्थाली पत्रे, थाली में। खगे भी है, पक्षी भी है, यानी पक्षियों से। समुड्य उड़कर। स्वर्ण पक्ष सोने का पंख। रजत चंचू चांदी की चोंच। रजत चांदी, चंचू में चोंच, चांदी की चोंच। तंडुलान होता है चावलों को। निवारयंती रोकती हुई। माँ शुचय मीन्स मत, सोच मीन्स दुख मत करो। प्रोवाच मीन्स कहा। प्रहसीरता प्रसन्न या खुश हुई। प्रसन्न तो खुश हुई, एक ही बात है। गवाक्षात खिड़की से। सोपानम का अर्थ है सीढ़ी। अवतारयामी उतारता हूँ। अवतारम दातुम, अवतारयामी आतारता हूँ। आसाद है पहुँचा। विलोक्य मीन्स देखकर। प्रायः कहा। प्रातराशय सुबह का नाश्ता। प्रातराशय है सुबह का नाश्ता। और व्याजहार का मतलब कहा। कहा। पर्यवेशितम परोसा गया। पर्यवेशितम इसका होता है परोसा गया। और महारहरणी बहुमूल्य। महाहरणी का मतलब बहुमूल्य। लुब्धा लोभी या लालची। निर्वतस्यन्ति यानी वर्तसानाम कुर्वन्ति यानी निंदा करती हुई। वर्तसरा होती है निंदा। निर्वतस्यन्ति निंदा करती हुई। परित्यजत छोड़ दिया। परित्यज का अर्थ क्या होगा? छोड़ दिया। तो ये था प्रिय बच्चों आज लेसन नंबर 2 स्वर्ण काक है यानी सोने वाला कौआ।
इसका हिंदी अनुवाद फर्स्ट पार्ट में इसके आधे पार्ट का हिंदी अनुवाद कराया गया और इसके पार्ट नंबर 2 में आज पूरे हिंदी अनुवाद करवा दिया गया है। और इसके साथ ही गृह कार्य के रूप में आपको शब्दार्थ करने हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।